अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मुराद सईद को इस वक्त किसकी जानिब से पनाह दी गई है? किसने मुराद सईद को अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है? बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। इसके साथ साथ बुशरा बीबी की इंतहाई करीबी दोस्त के खिलाफ भी इस वक्त शिकंजा कस लिया गया है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है? और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मुल्क छोड़कर इस वक्त वो कहाँ चले गए हैं? तीनों एक्सक्लूसिव बड़ी खबरें हैं। और इसके साथ साथ आखिर में आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, क्या मनसूबा बंदी बना रहे हैं। तीनों एक्सक्लूसिव खबरें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुराद सईद के हवाले से। एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ रहा है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मुराद सईद ट्वीट्स पर ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। पता नहीं कि कहां पर हैं। लेकिन अब फैसल वावड़ा की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। क्या कहते हैं फैसल वावड़ा कि मुराद सईद इस वक्त कहां पर है, किसने पनाह दी हुई, आपके सामने रखते हैं। फैसल वावड़ा ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सियासत को शहदा की कब्र तक ले जाने पर मुज़ाकरात का दरवाजा बंद हो गया है। मुज़ाकरात का दरवाजा बंद करके चाबी कुएं में फेंक दी गई है। आज लोग अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं। फैसल वावड़ा ने इस मौके पर मजीद कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले कुछ लोग 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार थे। जो बड़े नाम आ रहे हैं वो इमरान खान की जगह लेना चाहते थे। फैसल वावड़ा ने इस मौके पर मजीद कहा कि इमरान खान के बयान से मुराद सईद की जान और माल की जिम्मेदारी इमरान खान पर आ गई है। इमरान खान ने मुराद सईद को छुपाया हुआ है। इमरान खान समझ रहे थे कि बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन गलती कर गए। दूसरा साजिशी कामयाब होता नजर आ रहा है। फैसल वावड़ा ने कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी का हिस्सा नहीं बनने जा रहा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम बात फैसल वावड़ा की जानिब से इस मौके पर की गई है वो ये की गई है कि मुराद सईद की जान और माल की जिम्मेदारी इमरान खान पर आ गई है इस बयान के बाद। और इमरान खान ने मुराद सईद को छुपाया हुआ है। जनाब, ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है फैसल वावड़ा की जानिब से। अब देखते हैं कि इस पर पीटीआई की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल या इमरान खान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। लेकिन अब उनकी जानिब से इंकशाफ कर दिया गया है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो कि मुल्क छोड़कर अब चले गए हैं, कहां पर गए हैं, किस मकसद से गए हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। जो खबर इस वक्त वेबसाइट पर आ रही है उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान एक हफ्ते के दौरे पर थाईलैंड रवाना हो गए हैं। JUI ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान तंजीमी दौरे पर थाईलैंड गए हैं, जहां वो उलमा कराम और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। ज़राए JUI के मुताबिक मौलाना अरशद महमूद सोमरो और मुफ्ती इब्रार भी मौलाना के हमरा हैं। मौलाना फजलुर रहमान 2 जून को वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं। उनकी जो करीबी दोस्त हैं फराह गोगी के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस का इस मौके पर बताना है कि मुकदमे में फराह गोगी के जो शौहर हैं जमील गुज्जर, उनको भी मुलजम नामजद किया गया है। मुकदमा एक हाउसिंग सोसाइटी में मंजूर शुदा नक्शे की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। अब देखते हैं कि जो फराह गोगी है उस पर क्या रिएक्शन शो करते हैं। इससे पहले भी उन पर बहुत सारे इल्जामात मौजूद हैं और अब देखते हैं कि क्या वो इस तमाम तर सूरत में इन्वेस्टिगेशन में किस हद तक मुआवनत साबित होती हैं और जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं उस पर क्या रिस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा जी, अब आखिर में बात करते हैं जहांगीर तरीन के हवाले से। इस वक्त बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बिलखुसूस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि PTI और इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जहांगीर तरीन के साथ जुड़ चुके हैं, राबते में हैं और बहुत जल्द जहांगीर तरीन अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। इस हवाले से जो नई पार्टी के लिए नाम है उस पर भी गौर ख़ास हो रहा है, उस पर भी चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा है। लेकिन अब ये चीज़ तकरीबन कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन, जिनके इमरान खान पर बहुत सारे एहसानात हैं, और अच्छी बात जहांगीर तरीन की ये है कि जिस तरीके से जहांगीर तरीन को साइडलाइन किया गया PTI से,
उसके बावजूद जहांगीर तरीन की जानिब से इमरान खान या उनकी पार्टी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, जो कि उनका बड़ापन है और उनको दाद देनी चाहिए। क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ने वाले लोग थे, उनकी जानिब से इमरान खान और पीटीआई पर बहुत सारे बातें की गई, इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन जहांगीर तरीन का एक बड़ापन है कि उन्होंने एक बड़े कद का मुजाहरा करते हुए किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशी किसी पर भी नहीं की, और वो इंतहाई अच्छे अंदाज में उन्होंने गुड बाय कहा। और अब सब्र का बल कहा जाता है कि मीठा होता है। अब लग रहा है कि जहांगीर तरीन का जो मुस्तकबिल है वो रोशन नज़र आ रहा है। उनकी जानिब से जो पार्टी के लिए जदोजहद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो चीज़ वो सिला नहीं मिल सका पीटीआई के अंदर। लेकिन अब हो सकता है कि जब वो अपनी पार्टी बना रहे हैं और इसमें इंतहाई सीनियर रहनुमा पीटीआई के भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, अब देखते हैं कि इस पार्टी का क्या मुस्तकबिल होता है। तो जनाब, ये कुछ अहम तीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।